नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। आज इन कंटिन्यूएशन विद योर एस द एमसीक्यू या एटीएम सीरीज़ आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ हिमाचल हिस्ट्री। इसमें आज हम कवर करेंगे जो लेफ़्ट ओवर पोर्शन है प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, प्लस जो ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसके कुछ एमसीक्यू जो हैं उनको डील करेंगे। सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी हुई है और उन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सही है। रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति वॉज डन बाय वैंस एग्न्यूज। बालीराम वॉज अपॉइंटेड, ये फर्स्ट है, बालीराम वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल। तिब्बतियन लद्दाखी मुगल वॉर टुक प्लेस इन द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। तो इन तीन स्टेटमेंट को आपको पर्टिकुलरली देखना है। ठीक है, तो आइए इनको समझते हैं। पहले देखो, 1846 में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है कंक्लूड हुआ, उसके बाद लाहौल स्पीति जो है इट वाज ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई जब ये किया तो उसके बाद यहाँ जो ब्रिटिश ने ऑफिसर्स अपॉइंट किए, फॉर एग्जांपल स्पीति जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू के अंडर डाल दिया गया था। कुल्लू में एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठता था तो उसके अंडर स्पीति को डाल दिया गया था, स्पीति स्पेसिफिकली। ओके, और 1847 में सितंबर के महीने में वैन एग्न्यूज ने, जो ब्रिटिश अफसर थे, उन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट किया था, तो लैंड या रेवेन्यू सेटलमेंट किया था। तो ये बिल्कुल सही है, 1847 आपने ध्यान रखना है, तब हुआ था ये। बालीराम वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल। तो लाहौल स्पीति जो है, आपको मैं बता रहा था यहाँ पर देखो, लाहौल वाला पोर्शन जो है वो भी 1846 में ब्रिटिश ने अपने पास रखा। तो यहाँ लाहौल में उन्होंने क्या किए, नेगीज अपॉइंट किए। नेगी कौन थे? नेगी एक ऑनररी मैजिस्ट्रेट को कहा जाता था जिसके पास सिविल और क्रिमिनल पावर्स होती थी, और इसके पास इसकी जिम्मेदारी होती थी कि कलेक्शन ऑफ, मतलब रेवेन्यू का कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहा था? नेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैजिस्ट्रेट की पावर भी थी इसके पास, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी इसी का जिम्मा था। तो ओवरऑल अगर हम बोले, ब्रिटिश ने यहाँ पर नेगी अपॉइंट किया हुआ था। फर्स्ट नेगी कौन था? वो था बालीराम। और ये बालीराम जो है सिखों के टाइम में एक जज भी रह चुका था, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बालीराम वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल, ये भी सही है। तिब्बतन लद्दाखी मुगल वॉर टुक प्लेस इन लेटर हाफ। तिब्बतन लद्दाखी मुगल वॉर जो है ये हुआ था 1680 से 1684। एग्जैक्टली देखें तो 1679 से कहीं ना कहीं ये आपका 1684 तक हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो वॉर हुआ है इसमें हुआ क्या था कि जो बौद्ध धर्म के दो सेक्ट हैं वो आपस में लड़ गए थे, दुबका और गेलुपा। ठीक है, दुकपा और गेलुपा सेक्ट। तो हुआ क्या, जो तिब्बतन्स थे उन्होंने मंगोल्स को बुलाया और जो लद्दाखी थे उन्होंने मुगल्स को बुलाया। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि तिब्बत ने मंगोलियंस, तिब्बतियन मंगोलियंस एंड केहरी सिंह ऑफ रामपुर साइडेड टुगेदर। ये एक साथ थे, लद्दाखी मुगल और जो आपका कुल्लू का राजा था बिधि सिंह, वो भी किसकी मदद कर रहा था? वो इनकी मदद करता। कुल्लू लद्दाख मुगल एक साइड, रामपुर मंगोल तिब्बत एक साइड, ये समझ लेना। और इसी वॉर के लिए, मतलब इसी वॉर में सहायता के लिए केहरी सिंह को हंगरांग घाटी गिफ्ट में दे दी गई थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, सो दीज ऑल फैक्ट्स आर रिलेटेड टू योर तिब्बतन लद्दाखी मुगल वॉर। तो ये दो स्टेटमेंट सही होगी, तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर क्या हो गया? करेक्ट पूछा है 1 and 2 ए। Who among the following rulers remained neutral during the revolt of 1857? तो आप लोगों को शायद पता होगा, रामपुर का राजा जो है शमशेर सिंह, वो न्यूट्रल रहा था। न्यूट्रल का मतलब है तटस्थ, मतलब neither he sided with British nor did he side with म्यूटिनर्स। तो उसने ना ही विद्रोहियों का साथ दिया ना ही उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो इसके लिए उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया था, मतलब लेने वाले थे ब्रिटिश, बट ड्यू टू द वॉर कंडीशंस उसको टाल दिया गया कि बाद में लेंगे, और बाद में उसको माफ़ कर दिया गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, शमशेर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रांटेड लैंड फॉर शिमला कालका रेलवे लाइन? तो शिमला कालका जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए क्योंथल और भगाट के राजा ने लैंड दी थी, ज़मीन दी थी। तो क्योंथल का राजा जो है वो था बिजाई सेन,
और भगाट का राजा जो है वो था दलीप सिंह। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो अब दोनों यहाँ पर उन्होंने ज़मीन दी थी कालका शिमला के लिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका, बिजाई सेन। ये कहाँ का है, क्योंथल का राजा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज द रूलर ऑफ धामी स्टेट व्हेन धामी गोली कांड या धामी गोली ट्रेजेडी टुक प्लेस। तो धामी गोली ट्रेजेडी या फिर धामी गोली कांड जो है 16 जुलाई 1939 को हुआ है, ठीक है। और इसमें मेन लीडर जो थे वो थे भागमल शोठा। धामी प्रजामंडल के लोग अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए धामी के राणा दलीप सिंह के पास जाते हैं, इन पर्सन उसे मिलना चाहते थे, पर घनाटी पहुंचते हुए उनकी संख्या कुछ ज़्यादा हो गई और राणा ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इन लोगों को अरेस्ट कर दिया जाए, भागमल सोठा को अरेस्ट कर दिया जाए। तब जब भागमल सोठा को घनाटी में अरेस्ट किया तो यहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई, आउट ऑफ हैंड चली गई और अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रिटिश ने, जो सिपाहीज थे, उन्होंने ओपन फायर कर दिया और यहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु होती है, दुर्गादत्त और दुर्गादत्त, ये ध्यान रखना, दुर्गादास एंड उमा दत्त, इन 2 लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना दोनों नाम। तो आंसर क्या हो गया इसका, दलीप सिंह, और डेट मैंने आपको बता दी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फिरोज शाह तुगलक कैप्चर्ड क्योंथल स्टेट। क्योंथल जो आजकल का शिमला है उसको क्योंथल बोलते थे पहले, तो क्योंथल को उसने कैप्चर किया था 1379 में, ठीक है। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट डेट एक और है, फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा को भी कैप्चर किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रूपचंद। कांगड़ा का राजा उस वक्त रूपचंद था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1365 कांगड़ा, 1379 क्योंथल, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहां मैच करना है पर्टिकुलर स्टेट और उसके फाउंडर्स दिए हुए हैं। तो थरोच, ढड्डी, धरकोटी एंड कुमारसेन। तो जो कुमारसेन है उसका फाउंडर था कीरत चंद। इट वॉज फाउंडेड इन 11th सेंचुरी AD और ये कहाँ से था, गया से, बोध गया से। कौन, कीरत चंद। धरकोटी जो है उसका फाउंडर जो है वो है दुर्गा सिंह। थरोच जो है उसका फाउंडर है किशन चंद एंड ढड्डी का फाउंडर है सिसोदिया राजपूत। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो थरोच है, थरोच का फाउंडर जो है वो था सिसोदिया राजपूत फ्रॉम उदयपुर, और उसका नाम यहां पर देख लीजिए वो क्या है, वो है किशन चंद, ठीक है। अब इसी थरोच का एक ऑफशूट है, वो था ढड्डी। तो ढड्डी का जो फाउंडर है वो भी कौन था, सिसोदिया राजपूत। नेम इज नॉट क्लियर बट सिसोदिया राजपूत बोला जा रहा है। तो दोनों ही राजा सिसोदिया राजपूत थे उदयपुर से, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये राजा है धरकोटी का दुर्गा सिंह, ये 15th सेंचुरी में जयपुर से आया था, ठीक है। तो धरकोटी 15th सेंचुरी, दुर्गा सिंह जयपुर से, ढड्डी सिसोदिया राजपूत, थरोच किशन चंद ये आपका है सिसोदिया राजपूत, अगेन उदयपुर से थे दोनों, ये उदयपुर, ठीक है। और कुमारसेन कीरत चंद 11th सेंचुरी गया से। रानी का कोट फोर्ट जो है, रानी का कोट या फिर रानी का दुर्ग जो है, इट वॉज बिल्ट बाय या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये था सिबंत सेन या सिबंत सेन के टाइम पीरियड में बना था। हुआ क्या था कि सिबंत सेन जो है उसके जो पिताजी हैं वो एक क्रूअल शासक थे, कहीं ना कहीं लोगों द्वारा पसंद नहीं उनको किया था। तो उनके कार्यकाल में 3-4 साल में ही उनके पॉइजन देके उनको मार दिया गया, मृत्यु हुई। तो उनके बाद जो उनके भाई बने राजा, तो वो भी कुछ सालों में आपके मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिबंत सेन के जो पिताजी हैं, जब उनका देहांत हुआ था, इनके पिता जो हैं बिलास सेन, तो उनको पॉइजन देके मार दिया था, ठीक है। जब इनको मार दिया गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सिबंत की जो माता जी हैं उनको शक हुआ कि अब भाई बारी मेरे बेटे की भी हो सकती है। तो माता जी ने अपने पुत्र को वहाँ से बाहर निकाला, स्टेट से बाहर निकाला, और वो ले गए उनको सराज वैली में, ठीक है। और सराज में एक ज़मींदार ने उनकी मदद की, ठीक है। बाद में जब सिचुएशन ऐसी हुई कि जब ये वापस अपना किंगडम लेने गए सिबंत सेन, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पर जो इस सराज से जब ये वापस आए तो इनको वापस आपका राजा इंस्टॉल कर दिया गया। अब जब सिबंत राजा बनता है तो ये उस जमींदार की मदद करता है और उसी सराज घाटी में एक किला बनाता है जिसको बोलते हैं रानी का कोट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिलेटेड टू अशोक्स स्तूपा कंस्ट्रक्शन। तो कलात कुल्लू में है, कलसी उत्तराखंड में है, चेतलू कांगड़ा में है, पतिहार कांगड़ा में नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है। कलसी जो है उसका पुराना नाम है कलकूट और शुद्ध नगर के नाम से भी इसको जाना जाता था, ह्यूनसांग ने मेंशन किया हुआ है। तो कलकूट इसका एंशिएंट नेम में, ध्यान रखना। और कलसी में रॉक एडिक्ट भी है, रॉक एडिक्ट भी है एक, जो अभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कलात कुल्लू में और चेतलू कांगड़ा में ये मेंशन किए हुए हैं ह्यूनसांग ने अपने अकाउंट में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर मैच दिए हुए हैं, कुछ ट्राइब से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि फाक्टुम क्या है। तो फाक्टुम जो है वो आपका नेगोशिएटर है, फाक्टुम इज नेगोशिएटर, मैरिज नेगोशिएटर। खतलजे, खेजे और झा चोचे ये भी इसको बोलते हैं, ये है डाइवोर्स। और टिमडेलू है सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग्स। तो मैरिज से जुड़ी हुई टर्म्स ये सारी की सारी हैं। तो इसका आंसर बन गया ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 2। तो आंसर हो गया सी। तो ये सारा जो है ये कौन से ट्राइब का है, ये आपका है खम्पास के, खम्पा ट्राइब का है, ये ध्यान रखना, मैरिज रिलेटेड है सारे के सारे। खम्पास आर कॉल्ड बौद्ध इन कुल्लू वैली, बिल्कुल सही है। खम्पास के बारे में आपका ध्यान रखना, इनके नाम जो हैं अलग अलग जगह अलग अलग हैं, तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। तो खम्पास को बोला जाता है बौद्ध कुल्लू वैली में, ठीक है। न्योंदी खम्पा भी इनको बोलते हैं उस साइड, ये भी ध्यान रखना। खम्पास को थावा खम्पा बोलते हैं लाहौल में, नहीं, खम्पास को थावा खम्पा बोलते हैं चंबा में। और खम्पास को थावा खम्पा कहाँ बोलते हैं, ये बोलते हैं चंबा में, और लाहौल में क्या बोलते हैं, गारजा खम्पा, ठीक है। न्योखर खम्पा मीन्स पीपल हु कम फॉर पिलग्रिमेज, ठीक है। तीर्थयात्री के तौर पर जो खम्पास आते हैं उनको बोलते हैं न्योखर खम्पा। पॉलीगैमी इज नेवर प्रैक्टिस्ड बाय खम्पास, ऐसा नहीं है। तो पॉलीगैमी भी वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन जब होती है, जब वहाँ पे पर्टिकुलरली मान लीजिए आपके पर्टिकुलरली ये डेथ वगैरह जब कहीं ना कहीं हो जाती है, तो आपका ये पॉलीगैमी जो है आपकी पर्टिकुलरली उस केस में हो सकती है, ठीक है। और पॉलीगैमी आपकी कहाँ प्रैक्टिस नहीं होती, कभी भी गद्दियों द्वारा कभी ये प्रैक्टिस नहीं की जाती, ये ध्यान रखना। तो चूज द करेक्ट में हो गया फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको करने हैं कि अगर ए होगा तब जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों गलत है तो आपका बी, पहली करेक्ट है दूसरी इनकरेक्ट है तो सी, पहली इनकरेक्ट दूसरी करेक्ट तो डी। तो स्टेटमेंट्स आपके पास आएंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट, वीरसेन डिफेटेड भूपपाल ऑफ कुल्लू एंड मेड हिम प्रिजनर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वीरसेन जो है ही वॉज फाउंडर ऑफ सुकेत। 765 ईस्वी में अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर कनिंघम ही फाउंडेड सुकेत, 765 ईस्वी में। और उसके बाद उसने कुल्लू के राजा भूपपाल को बंदी बना दिया था सराज में। तो बिल्कुल सही होगी स्टेटमेंट फर्स्ट वाली। फाउंडर्स ऑफ सुकेत एंड क्योंथल हैड सेम ओरिजिन, बिल्कुल सही है। दोनों ही जो है सेन वंश के राजा हैं बंगाल से, दोनों ही सेन वंश के राजा बंगाल से हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। शाहजहां गेव परमिशन टू श्याम सेन टू प्रिंट हिज ओन करेंसी। तो श्याम सेन जो है उसको शाहजहां ने नहीं, औरंगजेब ने परमिशन दी थी। He was given permission by औरंगजेब टू प्रिंट हिज ओन करेंसी। तो पहली स्टेटमेंट होगी गलत। दूसरी, नरपट वॉज वजीर ऑफ मंडी स्टेट। नरपट जो है ये आपका कहाँ का वजीर था, ये आपका वजीर था सुकेत का। नरपट जो है वो सुकेत का वजीर था। राजा उस वक्त था आपका रंजीत सिंह, और उसके बाद आता है बिक्रम सेन, रंजीत सेन और बिक्रम सेन, ये दोनों के टाइम पीरियड में कौन था, नरपट वजीर था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी होगी इनकरेक्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जब इनकरेक्ट है तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, श्याम सेन जो है ये वही है जिसने माहूनाग टेम्पल जो है बनाया हुआ है मंडी में, जो आजकल स्थित है ना माहूनाग टेम्पल, ये इसी ने बनाया हुआ है, ठीक है। कैपिटल ऑफ रामपुर प्रिंसली स्टेट वॉज शिफ्टेड टू सराहन इन 12th सेंचुरी एडी। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। कैपिटल शिफ्ट हुई थी रामपुर की सराहन के लिए, लेकिन 10th सेंचुरी एडी, और किसने की थी, चत्तर सिंह ने की थी, चत्तर सिंह ने की थी। अकॉर्डिंग टू C.F. कैनेडी फाउंडर ऑफ रामपुर वॉज केरी सिंह। अकॉर्डिंग टू C.F. कैनेडी फाउंडर ऑफ रामपुर वॉज नॉट केरी सिंह, वो था धनबार सिंह। और इसके मुताबिक 1412 में रामपुर की स्थापना की गई है, किसके द्वारा, धनबार सिंह के द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत होगी, इसका आंसर भी हो गया बी, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है ए, दूसरे का है बी, फिर तीसरे का है अगेन बी, ठीक है। फाउंडर ऑफ भज्जी प्रिंसली स्टेट वॉज उदयपाल, ऐसा नहीं था।
सॉरी ऐसा ही था, उदयपाल जो है वो फाउंडर था। नजराना पेड बाय शिमला हिल स्टेट रूलर्स वाज अबॉलिश्ड इन 1911, बिल्कुल सही है। देखिए हुआ क्या था, कुटलहर का एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, चांद, चेरू, शोगू एंड भोगू। तो ये चारों जो है कुटलहर से चलते, कुटलहर वाज ऑफ शूट ऑफ कांगड़ा। तो चेरू जो है ये सुन्नी की स्थापना करता है, मतलब भज्जी की स्थापना करता है, और ये अपना नाम बदल देता है और रखता है उदयपाल, ठीक है। चांद जो है ये कोटी, जो मशोबरा के साथ में है, मूल कोटी, केआर कोटी वगैरह, तो कोटी उस रियासत की स्थापना करता है। शोगू और भोगू में से भोगू जो है ये स्थापना करता है फागू की, ठीक है। और शोगू जो है ये एक असेटिक या फिर बोल दीजिए साधु बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही आपकी पर्टिकुलरली क्या हो गई है, करेक्ट। और नजराना जो है बेटा, नजराना मतलब जब 1815 में आपके ब्रिटिश आए थे, उन्होंने यहाँ के राजाओं से सनद साइन करवाए थे, और उसके तहत एक प्रोविजन ये भी था कि आपको सालाना हमारे को एक कुछ पैसे देने पड़ेंगे नजराने के तौर पर। तो समय समय पर वो नजराना बढ़ता घटता रहता था, तो इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था 1911 में, ठीक है। तो 11 में ये आपका बंद हो गया था, ध्यान रखना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, आंसर हो गया इसका ए। 1796 में ढड्डी और रावीगढ़ को जुब्बल का पार्ट बना दिया गया था, स्टेटमेंट गलत है। क्यों? 1896 में बनाया था इसको। मान सिंह ऑफ कुल्लू वॉज किल्ड बाय वन ऑफ द रूलर ऑफ शिमला हिल स्टेट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि अजमेर सिंह था एक, अजमेर सिंह राजा था कुमारसेन का, तो कुमारसेन के राजा ने उसको मार दिया, किसको? मान सिंह को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, मान सिंह ने अपनी कुल्लू की टेरिटरियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा कर दिया था, बहुत बड़ी टेरिटरी बना दी थी कुल्लू की, तो उसको एक छोटी सी रियासत के राजा ने मार दिया था, ध्यान रखना। हुआ क्या था, मान सिंह फेल इन लव विद वाइफ ऑफ अजमेर सिंह, ठीक है। तो धोखे से इसको कहीं ना कहीं मरवा दिया था, ये ध्यान रखना। और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दी है कि 1796 में, मैंने आपको बताया 1896 में जो ढड्डी और रावीगढ़ है इसको जुब्बल का पार्ट बनाया था। हुआ क्या था कि जो जैसे मैंने ढड्डी बताई ये थरोज का पार्ट था, ठीक है। तो पहले ये थरोज का पार्ट था ढड्डी, बाद में ये बुशहर का पार्ट बना, उसके बाद ये आपका रावीगढ़ द्वारा एनेक्स कर दिया, रावीगढ़ ने इसको ले लिया था। तो फिर इन दोनों टेरिटरी को ब्रिटिश ने जुब्बल के अंडर डाल दिया 1896 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई गेस ये पहले आपका पूछ भी लिया जा चुका है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और दूसरी स्टेटमेंट है करेक्ट, तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट, क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस पोटैटो कल्टीवेशन इन शिमला हिल्स गोज टू अलेक्जेंडर कोट। कोट है ये COUT, कोट। तो ये ऐसा नहीं था, ये CP कैनेडी को जाता है। लॉर्ड एमहर्स्ट वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला, बिल्कुल सही है, 1827 में। तो देखो हुआ क्या था, ये अलेक्जेंडर कोट, ये कौन है? ये अलेक्जेंडर कोट जो है ये एक टेलर था, मतलब जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया है ना, उनका ऑफिशियल टेलर था अलेक्जेंडर कोट। तो जब ये शिमला आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन 1887 में, इसने मशोबरा में एक घर बनाया, कॉटेज बनाया और वहीं रहने लगा। और वहाँ पर मशोबरा में इसने 100 पेड़ भी लगाए, सेब के पेड़ लगाए जो आपके इंग्लिश वैरायटी के थे, ठीक है। 100 पेड़ लगाए, उनमें से अभी आपका जो येलो न्यूटन है यही चल रहा है, बाकी आपके नहीं चल पाए, ठीक है। तो येलो न्यूटन ध्यान रखना, सेब की वैरायटी है, कोट ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये आपका है अलेक्जेंडर कोट, इस वजह से ये हो गया गलत। अब ये CP कैनेडी क्या है भाई? CP कैनेडी जो है यहाँ पर कौन होता था? CP कैनेडी, अगर आपको पता होगा, शिमला में पहला जो पक्का घर है 1822 में किसने बनाया था? CP कैनेडी, चार्ल्स प्रेट कैनेडी। ही वॉज पॉलिटिकल एजेंट स्टेशनड हेयर, ठीक है। तो उसने यहाँ बनाया था, तो उसने ही पोटैटो कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, तो ये होगी गलत। पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी सही, तो आंसर इसका हो गया डी, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है गवर्नर जनरल कहाँ का है, बंगाल का है कि भारत का है। हालांकि ये गवर्नर जनरल कहाँ के थे? बंगाल के थे उस वक्त, तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये। यहाँ सिर्फ लिखा है फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। और ये कैनेडी हाउस में रुके थे और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो बड़ी प्रसिद्ध है कि मैं और चीन का राजा दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी पर राज करते हैं, फिर भी हमारे पास टाइम है कि हम ब्रेकफास्ट आराम से कर रहे हैं या फिर चाय का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी लॉर्ड एमहर्स्ट ने, तो ये डी हो गया इसका। अगला, लॉर्ड लिटन वाज फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइस रीगल लॉज, जिसको आजकल हम एडवांस स्टडी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, मेदिनी प्रकाश वाज रूलर ऑफ सिरमौर जब बैटल ऑफ बगानी हुआ था, बिल्कुल सही है। तो बैटल ऑफ बगानी हुआ है 1686 में,
ठीक है। और 1686 में किसके बीच हुआ है? ये हुआ है भीमचंद, कहाँ करा रहा था? बिलासपुर, और गुरु गोविंद सिंह। सफ़ेद हाथी के पीछे ये आपकी लड़ाई होती है गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच 1686। बंगानी कहाँ है? बंगानी है सिरमौर में, और यहाँ पर बंगानी साहब गुरुद्वारा भी है, ठीक है। और लॉर्ड लिट्टन ने पहली बार आइडिया दिया था वाइस रीगल लॉज बनाने का, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जब आए थे शिमला 1878 में, तो ये रुके हुए थे पीटरहॉफ में, और पीटरहॉफ को इन्होंने बोल दिया था सुअर का बाड़ा, पिग्स टाई, ठीक है, कि आई वॉन्ट स्पेशियस हाउस टू लिव इन, टू रिजाइड इन, ठीक है। तो मैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया हूँ और तुम मेरे को कहाँ ठहरा रहे हो? तो अल्टीमेटली ही चोज अ साइट, वहाँ पर बेटा जहाँ पर आजकल एडवांस स्टडी है, उस वक्त वहाँ ऑब्जर्वेटरी हाउस हुआ करता था, और वो ऑब्जर्वेटरी हाउस 1844 में बना हुआ है। तो वहाँ पर इन्होंने बोला था कि बनाओ। हालांकि जब ये बना 1888 में बनकर तैयार हुआ, तो तब लॉर्ड डफरिन जो है वो आपके वाइस रॉय थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, ठीक है, एडवांस स्टडी को। नेक्स्ट, नाहन टाउन वॉज, तो दोनों स्टेटमेंट सही होगी, तो इसका आंसर हो गया ए। नाहन टाउन वॉज फाउंडेड बाय कीरत प्रकाश। नाहन टाउन जो है इसको आपका कीरत प्रकाश ने नहीं, आपका करम प्रकाश ने बनाया था, ठीक है, और 1621 में, ठीक है, 1621। बाघल वॉज फाउंडेड बाय अजय देव, ठीक है, पनवर राजपूत था ये स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट होगी गलत, दूसरी होगी सही, तो आंसर हो गया इसका डी, ठीक है। लोसर गालदे गामछे आर फेमस फेयर्स ऑफ पंगवाल, नहीं, ये आपके खंपास के जो हैं फेमस फेयर्स हैं। लोसर तो आपका बौद्ध कम्युनिटी में सभी नए साल को मनाते हैं पर, ठीक है, गालदे गामछे वगैरह खंपास में है। सुक्टू इज वुवन शॉल वोर बाय खंपास, बिल्कुल सही है। सुक्टू वो आपका एक ऊन की क्या बनाते हैं? शॉल बनाते हैं। और सुकदन जो है वो ये बनाते हैं, चादर को बोलते हैं, वुलन चादर को, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी होगी सही, तो इसका आंसर भी हो गया डी। शूजम चुंगी इज ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ पंगवाल। शूजम चुंगी जो है अगेन खंपास की है, हेडेड बाय गोवा, प्रधान को ये गोवा बोलते हैं, तो पहली स्टेटमेंट होगी गलत। दूसरी, चोगा इज अ लोकल स्पाइस यूज्ड बाय पंगवाल, बिल्कुल सही है। चोगा एक लोकल मसाला है जो वो सॉल्ट बटर टी बनाने में यूज करते हैं पांगी के लोग, पंगवाल, तो इसका आंसर भी हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट, चुर, मीरी एंड ठंगी आर लोकल वेराइटीज ऑफ फ्रूट, ठीक है, वेराइटीज ऑफ फ्रूट, बिल्कुल सही है। पंगवाल जो है, पांगी के लोग जो हैं, चुर सेब को बोलते हैं, और मीरी जो है वो आपका पीच की वैरायटी है एक, ठीक है, आड़ू जिसको हम बोलते हैं, और ठंगी जो है वो हेजलनट है। हेजलनट को क्या बोलते हैं? ठंगी। आपने सुना भी होगा पांगी की ठंगी बड़ी फेमस है, हाल ही में न्यूज़ में रहा था या काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है, इसको जीआई टैग देने की बात हो रही है पांगी की ठंगी को, तो इट इज़ हेजलनट, ठीक है, ध्यान रखना, हेजलनट। विडो रिमैरिज इज कॉल्ड टोपिलाना, बिल्कुल सही है, पंगवाल में टोपिलाना बोलते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही होगी, आंसर हो गया ए। द्रौपदी इज पॉलिएंड्री प्रैक्टिस्ड बाय किन्नौरास। किन्नौरों में, किन्नौरा ट्राइब में पॉलिएंड्री को प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन वो द्रौपदी प्रथा नहीं है। द्रौपदी प्रथा जो है ये हाटी कम्युनिटी में प्रचलित है, ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट होगी गलत। शिक वडे इज हेयर कटिंग सेरेमनी परफॉर्म्ड बाय जाट कम्युनिटी, गलत, ये आपका पर्टिकुलरली जाट कम्युनिटी में नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया? दोनों ही गलत हो गए, तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। ध्यान रखना, शिक वडे जो है वो तौनसर, मुंडन जिसको हम बोलते हैं, तौनसर भी बोलते हैं, मुंडन भी बोलते हैं, कट्रिक्टी भी बोलते हैं इसको कई जगह, तो ध्यान रखना ये क्या है? हेयर कटिंग सेरेमनी है। बदोईज आर अकॉर्डेड विद अपर कास्ट स्टेटस अमंग हाटीज, नहीं, लोअर कास्ट का स्टेटस जो है वो उनको आपका बधोई बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। ठगड़े इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल पंचायत ऑफ हाटी, ट्रेडिशनल पंचायत ऑफ हाटी को बोलते हैं खुम्बली, और खुम्बली के जो आपके मेन आपके जो बंदे होते हैं जो डिसाइड करते हैं केसेस को, उनको बोलते हैं ठगड़े, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होगी, तो पहली गलत दूसरी सही, आंसर हो गया डी। कंडवा नाग मसान देवी आर सेक्रेड श्राइन ऑफ किन्नौरास, नहीं, ये आपके पांगी में है, कंडवा नाग और मशान देवी आपका ये पुर्थी में है, पुर्थी में, और कंडवा नाग जो है वो मिंडल में है। मिंडल बड़ा फेमस एक सीक्रेट प्लेस है पंगवाल्स का। लवान उनियन सेंच आर जात्राज ऑफ पंगवाल, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपकी धकरैन या धारकैन इसको ऐसा बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, पहली स्टेटमेंट होगी गलत, दूसरी होगी सही, ठीक है, तो आंसर इसका हो गया डी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लवैन, उनियन और सेंच क्या हैं? यात्राज हैं, तीर्थ यात्राज हैं, ठीक है। लेखर, मझीर और छालर आर ड्रेसेस ऑफ गद्दी, दूसरा है दिया हुआ है, पगवांद एंड चुंडावांद आर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ
ट्राइबल पीपल। तो यहाँ ध्यान रखना कि पगवांद और चुंडावांद बिल्कुल सही है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है, मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट है। होता क्या है कि पगवांद जो है उसमें जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली किया जाता है अमंग द सन्स, आपके जो बच्चे हैं, बेटे हैं आपके, उनमें आपका क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया जाता है। चुंडावांद में क्या होता है, पहले प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द वाइव्स, जितनी आपकी 3-4 अगर बीवियां हैं तो उनमें पहले होगा, उसके बाद उनके बच्चों में वो भी सिर्फ आपके सन्स या बेटों में दिया जाएगा, ठीक है। लेखर, मझीर और छालर ये क्या है, तो लेखर जो है वो बोलते हैं लॉन्ग कोट को, मझीर जो है और छालर जो है वो बोलते हैं ट्राउज़र को, और मझीर जो है वो बोलते हैं गाची, जिसको बोलते हैं ना आपके वेस्ट के अराउंड पहनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो लेखर, लॉन्ग कोट, मझीर आपकी गाची या वेस्ट के अराउंड जो रोप से पहनते हैं हम। नेक्स्ट इज योर छालर, ये आपकी ट्राउज़र है। ये तीनों ड्रेसेस जो है वो गद्दीज में नहीं है, वो है पंगवाल में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट होगी करेक्ट, तो इसका आंसर भी हो गया आपका डी, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन और आपका रिवीजन हुआ होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री सेक्शन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट आपकी हिमाचल की वीडियो अगले टॉपिक की रहेगी पर्टिकुलरली। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।